हेलो, आपका मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी यह देखते हैं कि रूलिंग पार्टी के लीडर्स हों या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हों, किसी इशू पे यानी किसी इशू पे वे लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं, यानी आपस में बहस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, वे लोग किसी इशू पे इतना बहस करते हैं, इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि जैसे लगता है कि वे लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन किसी इशू पे वे लोग डिस्कस करना यानी बहस करना तो दूर की बात है, बहस करना डिस्कस करना चाहते तक नहीं हैं, क्योंकि वे लोग उस इशू पे बदलाव नहीं करना चाहते हैं। और बदलाव इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनसे लीडर्स का अपना फायदा है, लेकिन पब्लिक का, आवाम का बहुत ही हार्म होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि वह कौन सा इशू है, लेकिन इतना बता दें कि हार्म कैसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जनता किसी पार्टी को सरकार बनाना पसंद नहीं करती है, यानी नहीं चाहती है कि उस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी को अपना मैंडेट नहीं देती है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी वे लोग यानी कि वे पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है जिसको पब्लिक ने अपना मैंडेट नहीं दिया। तो जरा सोचिए, इसमें पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान है और पार्टी का कितना बड़ा फायदा है कि जनता ने उसे मैंडेट दिया भी नहीं और वे लोग अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आइए जाने कि वह कौन कौन सा इशू है जिस पे वे लोग डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस इशू से उनका अपना फायदा है। कोई भी लीडर्स चाहे किसी भी पार्टी को के हो, बदलाव उस इशू में नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए जाने कि वह कौन कौन सा इशू है। पहला इशू यह है, ज्वाइनिंग टू अगेंस्ट पार्टी आफ्टर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद एक पार्टी का दूसरे पार्टी से मिल जाना। तो सोचिए, अगर किसी पार्टी को किसी दूसरे पार्टी से मिलना है तो आप इलेक्शन से पहले मिल जाइए, ताकि जनता को मालूम हो जाए कि किसको मुझे वोट देना है, किसे मुझे वोट देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है कि इलेक्शन के बाद आप मिल सकते हैं, लेकिन रूल है, ठीक है, लेकिन रूल का मिसयूज नहीं करें। आपको अगर मिलना है किसी पार्टी से तो पहले मिले। ठीक है, तो ये गलत है कि पब्लिक से वोट ले लिया इलेक्शन से पहले और बाद में यानी इलेक्शन के बाद उस पार्टी से मिल गए जिस पार्टी को जनता पसंद नहीं करती है। दूसरा, कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन वन प्लेस। कुछ लीडर वैसे हैं जो इलेक्शन में एक से ज्यादा प्लेस से खड़े हो जाते हैं, कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए, एक से ज्यादा प्लेस से खड़े होने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ वैसे लीडर्स हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है तो वो एक से ज्यादा जगह से खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं से तो हम जीत ही जाएंगे, और ऐसा होता भी है। एक जगह से अगर हारते हैं तो दूसरे जगह से जीत जाते हैं। और सोचिए कि अगर कभी ऐसा हो कि दोनों जगह से जीत गए तो जब दोनों जगह से जीत जाते हैं तो एक जगह को वे छोड़ देते हैं, फिर वहां बाई इलेक्शन होता है, वहां जनता का दोबारा पैसा खर्च होता है। तो जरा सोचिए, जनता का पैसा खर्च करने का बार बार क्या जरूरत है। ठीक है, जनता के पैसे को बर्बाद करने की जरूरत क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रूल है कि आप एक जगह से ज्यादा जगह से खड़े हो सकते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के इस लॉ को भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। आपको अगर कॉन्फिडेंट है, श्योर हैं कि जनता मुझे पसंद करती है, जनता हमें वोट देगी, तो आप एक ही जगह से उठिए। एक से ज्यादा जगह से उठने की जरूरत क्या है और जनता को धोखा देने की जरूरत क्या है। ठीक है, और तीसरा है
to become PM even after losing the seat in लोकसभा इलेक्शन। कभी तो ऐसा भी होता है कि पार्टी का जो हेड होता है, जो पीएम बनने का दावेदारी करते हैं, ठीक है, पीएम बनना चाहते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में हार जाते हैं। ठीक है, पीएम बनना चाहते हैं और एमपी के इलेक्शन में हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पीएम नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है प्रोविजन कि वो उनको पीएम बनाया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ्स उनको दिया जाता है कि 6 मंथ्स में उनको कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है। तो जरा सोचिए, 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं तो बाई इलेक्शन होता ही है, तो उस बाई इलेक्शन में वो खड़े हो जाते हैं और जहां से खड़े होते हैं वहां की जनता उनको वोट दे देती है, ये सोच के कि ये हमारे एरिया से उठे हैं और ये पीएम बन चुके हैं। तो उस एरिया के लोगों के लिए एक प्राउड की बात होती है कि मेरी एरिया से कौन जीतेंगे, तो पीएम जीतेंगे और साथ में ये हमारे एरिया के लिए काम भी करेंगे। और ये भी सोचते हैं कि जनता ये भी सोचती है कि बार बार इलेक्शन क्यों कराया जाए, चलिए इन्हीं को जिता देते हैं। तो इस तरह से उनका जीतना तय हो जाता है, यानी हारने के बाद भी जीत जाते हैं। तो अगर मेरा कहना है कि अगर जनता ने आपको नकार दिया, ठीक है, तो फिर आप किसी और को पीएम बनाइए। लीडर्स को चाहिए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो इलेक्टेड एमपी हैं, उनको ये चाहिए कि पार्टी के किसी और लीडर को अपना पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो ये सब जो रूल जिसने बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो तो बना है होगा जनता के फायदे के लिए ही, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है और मिसयूज होने के वजह कर पार्टी का तो फायदा हो जा रहा है, लेकिन जनता का, आवाम का इसमें बहुत नुकसान है। तो ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, सुधार की और जनता को समझने की कि कहाँ उन्हें पार्टी के लोग, पार्टी के लीडर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं इलेक्शन के दौरान। तो समझने की ज़रूरत है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है पब्लिक को, आवाम को जागरूक करना। ओके।